समझदार नन्ही। पाठ का नाम क्या है? समझदार नन्ही। नन्ही एक बतख थी। क्या थी? बतख। बतख देखा है ना, पक्षी का नाम है बतख। हम गुजराती में बोलते बतख। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख वो नदी के किनारे पर आती है। कहाँ पर आती है? नदी के किनारे पर आती है। तो नदी के किनारे पर आती है तो उसने देखा कि एक बिच्छू, वो कादव होता है ना, कादव कीचड़ में फंस गया है। कादव में हम फंस जाते तो हम चल नहीं सकते। हमारा पैर है, कोई प्राणी का पैर है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, किसी का भी पैर जो कादव में फंस जाता है तो वो चल सकते नहीं है। तो बिच्छू का पैर था वो किस में फंस गया था? दलदल में। कहाँ पर? दलदल, कादव में। तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। नन्ही बतख से बिच्छू ने प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। क्या कहता है? बहन मुझे बचा लो। कौन कहता है? बिच्छू। बिच्छू कहाँ फंस गया था? दलदल। हाँ, दलदल को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द दूसरा क्या? दलदल का कादव। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई। बिच्छू ने कहा कि बहन मुझे बचा लो, इस कादव कीचड़ में, दलदल में मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा लो। तो नन्ही को क्या हुआ? हाँ, बिच्छू पर क्या हुआ? दया आ गई। बिच्छू को उसने उठा के चोंच में उठा के सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को बचा लिया। तो बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू ने क्या किया? सूखे स्थान पर रखा ने बतख ने, तो बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, उसे काट दिया, डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़पने लगी। बिच्छू हमें काटता है तो हम क्या, बहुत ही पीड़ा होती, बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है। बिच्छू हमें कहीं पर बिच्छू या कोई सांप काटता है तो बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि बिच्छू में जहर होता है। और बिच्छू ने किसको काट लिया? बतख को काट लिया। तो बतख ने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मेरा क्या गुनाह था, क्या वाक है मेरा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने क्या कहा कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, मेरे प्रकृति है मेरी, मैं डंक मारता हूँ। सांप का स्वभाव क्या है? काटने का। बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारने का। यह तो मेरा स्वभाव है, तो स्वभाववश मैंने आपको डंक मार दिया। तो नन्ही बोलती है कि तुम ये खराब आदत छोड़ दो। क्या कहते हैं? तुम अपनी ये खराब आदत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा, तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। मैंने आपको बचाया, आपकी जान बचाई, दलदल में से आपको मैंने सूखे स्थान पर रख दिया, फिर भी आपने मुझे काटा। ऐसा स्वभाव रखना चाहिए नहीं। जो हमारा अच्छा करता है उसका हमें क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। हमारा जो बुरा करता है ना उसका भी हमें खराब नहीं करना चाहिए। हमारा जो बुरा करता है उसका भी हमें खराब करना चाहिए नहीं। तो नन्ही है बतख, वो बिच्छू को ये सलाह देती है कि हमारी रक्षा करने वालों को हमें काटना चाहिए नहीं। बिच्छू उसकी बात सुनकर धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा और नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बतख का एक बच्चा था, छोटा नन्ही बतख का बच्चा था, वो अपनी माँ के पास नदी में चली गई। तो माँ नन्ही से पूछती है, नन्ही तुम कहाँ गई थी? नन्ही तुम कहाँ गई थी? तो नन्ही ने बताया, मैं एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। नन्ही क्या थी? बतख का बच्चा था, बच्ची थी।
बराबर। उसकी माँ बोलती है कि आने में क्यों देर हो गई, तो ननी ने बताया कि मैं एक जो बिच्छू दलदल में फंस गया था उसे बचाने के लिए रुक गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तो माँ कहते हैं कि बेटी यह तो बहुत ही अच्छा काम है, तुम्हें बिच्छू की जान बचाई, दूसरों की रक्षा करना यह हमारा परम कर्तव्य है, तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है। तो नन्ही कहती है, नन्ही क्या कहती है कि माँ मैंने बिच्छू को बचाया, लेकिन बिच्छू ने मुझे डंक मारा। बिच्छू ने क्या किया, मुझे डंक मारा। तो माँ कहती है कि डंक मारना ये तो बिच्छू का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। डंक मारना ये तो बिच्छू का स्वभाव है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वो बार बार ये डंक मारता रहेगा। बतख कहती है उसकी माँ कि डंक मारना ये तो बिच्छू का स्वभाव है। तो नन्ही क्या कहते हैं कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, मैं उसकी गंदी आदत से वो छुड़ा कर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। दूसरी बार क्या होता है, एक दिन बिच्छू जा रहा था तो वो पानी की धारा होती है ना, वो पानी की धारा नदी होती है, नदी में पानी बहता है ना, तो पानी में चल गया। कहाँ पर चल गया? पानी में चला गया। और पानी में चला गया तो बिच्छू को तैरना तो आता नहीं था, बिच्छू पानी में डूबने लगा। बिच्छू को ऐसा लगा कि अब तो मैं इस पानी में मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। उसको नन्ही की याद आई कि जो नन्ही होती तो मुझे बचा लेती। वो पानी में बोलने लगा बिच्छू, नन्ही 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 मुझे बचाओ, नन्ही मुझे बचाओ, ऐसा पुकारने लगी। नन्ही ने उसकी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ सुनकर वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। नन्ही के मन में विचार आता है कि अब मैं इस बिच्छू को नहीं बचाऊंगा, क्योंकि मैं इसको पहली बार बचाया था तब इसने मुझे डंक मारा था। अब मैं इसको बचाऊंगा नहीं, मैं इसको बचाऊंगा तो फिर से मुझे डंक मारेगा, क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है। बिच्छू होता है वो गिड़गिड़ाने लगा, करगरने लगा कि बहन मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। नन्ही का स्वभाव था कि दूसरों को बचाना। नन्ही का स्वभाव क्या था? दूसरे को बचाना। उसके मन में अच्छा विचार आया, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। ऐसा सोच के नन्ही ने बिच्छू को दूसरी बार पानी से बाहर निकाल दिया और उसकी जान बचा दी। अब दोबारा भी बिच्छू नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे डंक मार दिया। मारा नहीं, लेकिन वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है बिच्छू। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही को पता चल गया कि ये मुझे डंक मारने के लिए आ रहा है। वह हंसती हुई बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू रुक गया था, डंक मारने के लिए जा रहा था, बिच्छू रुक गया। नन्ही को पता था ये मुझे डंक मारने के लिए आ रहा है, बिच्छू रुक जाता है। तो नन्ही कहती है कि आप रुक क्यों गए, मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, उसे बहुत ही दुख हुआ और बोला, बहन एक बार बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने आपको डंक मारा, फिर भी तुमने अच्छा काम किया है, फिर भी तुम अच्छा काम करती हो, फिर भी तुम भलाई करती हो, फिर भी तुम भलाई करती हो। मैं आपको डंक मारता हूँ, फिर भी आप क्या करती हो, भलाई करती हो। तो नन्ही क्या कहते हैं कि भलाई करना तो मेरा स्वभाव है, भलाई करना तो मेरा स्वभाव है, मैं किसी का बुरा कर सकता नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती, इसलिए भलाई करना मेरा काम है।
मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? बतख क्या कहती है ननी कि आपकी खराब आदत है कि दूसरे को डंक मारना, मेरा स्वभाव है कि दूसरे को बचाना। तो आपकी खराब आदत को देखकर मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मैं अपनी आदत छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं अच्छा स्वभाव छोड़ने वाली नहीं हूँ। ना ना पछी हजी। मेरा काम बचाना है, मेरा काम दूसरों की रक्षा करना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती हूँ। मैं सभी लोगों की रक्षा करता हूँ, दूसरे को बचाना मेरा काम है। मैं तुम्हें बार बार बचाऊंगा और आप मुझे बार बार डंक मारते रहना। आपका स्वभाव है तो आप काम करिए, मेरा स्वभाव अनुसार मैं काम करूँगा। देखता हूँ कि कौन जीतता है कौन हारता है। बिच्छू को बहुत ही दुख होता है, पछतावा करने लगा बिच्छू। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई हो, आज तुम जीत गई हो और मैं वचन देता हूँ कि मैं अब कभी भी किसी निर्दोष जीव को डंक मारूंगा नहीं। निर्दोष, निर्दोष किसे कहते हैं? जिसका कोई वाक नहीं हो, कोई गुनाह नहीं हो, अपराध नहीं हो, उसका हमें खराब करना चाहिए नहीं। तो बिच्छू कहता कि अब मैं कभी भी किसी भी निर्दोष प्राणी या पशु या किसी जीव को डंक नहीं मारूंगी। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर उसे पूछा कि बेटा कहाँ देर कर दी, क्यों देर से आई बेटा? तो नन्ही ने कहा कि मैं बिच्छू की जान बचाने के लिए गई थी, इसलिए मुझे देरी हो गई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह बुरे लोगों को भला बनने का राह दिखाते हैं। भले लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोगों को की भी भलाई करते हैं, जिससे उसकी अच्छाई हो, उसके मन में भी अच्छे विचार आए। तो हमें बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो एक दिन तो उसमें कोई ना कोई अच्छा विचार आएगा। ऐसा इस पाठ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शंकर सुल्तानपुरी इसका लेखक है और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दूसरे की भलाई करनी चाहिए, कभी किसी का खराब करना चाहिए नहीं। हमारा खराब करे उसके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा व्यवहार करने से खराब व्यक्ति को भी दुख होगा कि ये मेरी अच्छाई कर रहे हैं और मैं उसका बुरा कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे उसमें भी अच्छाई के गुण आने लगेंगे। तो हमेशा हमें दूसरों की बुराई करनी चाहिए नहीं। बिच्छू का स्वभाव क्या था? बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था। नन्ही का स्वभाव क्या था? नन्ही का स्वभाव उसको बचाना था। नन्ही क्या थी? नन्ही एक बड़े बतख की बेटी थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? दलदल में फंस गया था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि मैं उस बिच्छू की आदत छुटा के रहूंगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्योंकि वो अपनी आदत, उसकी गंदी आदत छुड़ाना चाहती थी। बराबर था। 3 पाठ થઈ ગયા, 3 પાઠ છે તારે પાકા ચોપડામાં ઉતારી લેવાના. બરાબર? ये तो होता है। બે ઉતારે ને?